अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है। और आज पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के लोग परेशान हैं, इसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। यानी जैसे ही उनके सामने डायरेक्ट सेलिंग की बात करो, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ जानकारी दो, तो लोगों को लगता है कि मतलब ये बहुत ही गलत काम है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या और डायरेक्ट सेलिंग एक इंसान को क्यों करनी चाहिए। क्योंकि आज लोग समझ ही नहीं पा रहे कि डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों चाहिए। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्कैम है, ये लोगों को जोड़ने वाला काम, लोगों को फंसाने वाला काम, या इसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम किया जाता है। मेरे दोस्त, इन सबसे कहीं हटके है, बिल्कुल अलग है, अद्भुत है, जिसकी कल्पना भी एक इंसान नहीं कर सकता। क्योंकि इतनी बड़ी संभावनाओं को लेकर के ये बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर मेरे दोस्त डेवलप हो रहा है कि शायद अगर इसको बारीकी से समझा जाए तो मुझे नहीं लगता कि संसार का ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग मुझे नहीं करना। सिर्फ एक बार बैठ के वो सही इंसान के साथ अगर इस इंडस्ट्री को समझ ले, इस व्यवसाय की संभावनाओं को समझ ले, तो मेरे दोस्त मुझे लगता है कि वो अपनी जिंदगी की जो बचे हुए दिन हैं, जो बचा हुआ समय है, वो इस व्यापार को देने पर मजबूर हो जाएगा। इतना अद्भुत ये व्यापार है, इतना अद्भुत ये कॉन्सेप्ट है। मेरे दोस्त, लोग सवाल करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग मैं बता दूं आपको, तो एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो सफल लोगों द्वारा बनाया गया है। जी दोस्तों, इस बिजनेस को किसी सरकार ने, किसी संस्था ने नहीं, बल्कि सफल लोग, जो लोग सफल हुए हैं, अमीर हुए हैं, कामयाब हुए हैं, उन्होंने इस बिजनेस मॉडल को बनाया हुआ है। अब ये डायरेक्ट सेलिंग है किस प्रकार का बिजनेस मॉडल? मेरे दोस्त, इस व्यापार में कोई भी प्रोडक्ट, वो चाहे हेल्थ को लेकर के हो, या ब्यूटी को लेकर के हो, या फिर कॉस्मेटिक को लेकर के हो, या फिर अन्य हमारे जो बॉडी की केयर के प्रोडक्ट होते हैं या घरेलू होते हैं, तो इस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी जब उत्पाद को बनाती है तो डायरेक्ट वो ग्राहक तक पहुंचाने का काम करती है। यानी इस संस्था में, इस इंडस्ट्री में जो व्यक्ति उन उत्पादों का यूज करता, इस्तेमाल करता है, वही उपयोग करने के बाद नीचे न्यू कस्टमर को शेयर करता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यानी यहां पर किसी प्रकार का बिचौलिया, कोई दुकानदार, कोई होलसेल, कोई रिटेलर, कोई जो है बीच की कड़ी, यानी इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है। और यहाँ पर डायरेक्ट उपयोग करने वाला व्यक्ति ही नीचे कस्टमर तक शेयर करता है। और शेयर करने में जो कमीशन, जो मुनाफा कंपनी को मिलता है, वो मुनाफा जो है कहीं ना कहीं उस उपयोगकर्ता को, उस डिस्ट्रीब्यूटर को दोस्तों बांटने का काम किया जाता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यानी डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कहीं ना कहीं हमको मार्केट के अंदर 5 से 10 लाख का निवेश करना पड़ता है, उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ता है, उसकी दुकान खोलनी पड़ती है, उसका ऑफिस खोलना पड़ता है, कंपनी फैक्ट्री खोलनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं भारी भरकम निवेश करना पड़ता है। तो वहाँ पर जितना बड़ा निवेश उतना बड़ा रिस्क होता है। लेकिन इस व्यापार में खूबसूरती क्या है? यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत का सामान लेकर के 10,000, 20,000, 5,000, 15,000, जैसे जिस इंडस्ट्री में जो पैकेज है, उस पैकेज को आप लेकर के अपनी ज़रूरतों का सामान लेकर के उसको उपयोग करके अगर अच्छा लगा, किसी को शेयर करते हो, उसकी तारीफ कोई से करते हो, तो जैसी वो इंसान की रुचि होती है कि वो भी खरीदारी करना चाहता है, तो मेरे दोस्त उस खरीदारी के ऊपर कुछ ना कुछ कमीशन आपका बन जाता है। अब लोग इस कमीशन को गलत निगाह से देखते हैं कि ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। तो मेरे भाई, एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार जब दुकान खोलता है तो क्या वो कमीशन नहीं लेता है? सोच कर देखिए आप। कमीशन 2 तरह का होता है, एक किसी को ठग कर, किसी से झूठ बोलकर, और एक होता है कि हम डायरेक्ट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर, यानी कि दुकानदार बन के। बस इस व्यापार में दुकान दिखाई नहीं पड़ती, किसी का ऑफिस दिखाई नहीं पड़ता, किसी कंपनी फैक्ट्री दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए लोग इसको यकीन नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं बता दूं आपको,
आज डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट गाइडलाइन से, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार मजबूती के साथ दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रही है। आज बहुत सारे लीडर पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जो आज इस व्यापार से आज अपनी लाइफ स्टाइल को बदल पा रहे हैं। मेरे दोस्त, ये है आपका डायरेक्ट सेलिंग, यानी सीधा कंपनी टू कस्टमर चीज़ों को शेयर करना, चीज़ों को प्रमोट करना डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है। और वही आमदनी जो बिचौलियों में बढ़ती है, वही आमदनी उनमें ना बांट करके संस्था हमारी डिस्ट्रीब्यूटर को बांटने का काम करती है। थैंक यू सो मच।